एक बार मैं अपने फ्रेंड गेट टुगेदर में बैठी हुई थी। वहाँ मॉर्निंग हैबिट्स को लेके कुछ चर्चाएं शुरू हो गई। तो मैंने अपनी वहाँ पे मेरी 10 से 12 फ्रेंडें बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि यार उनके दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, सबका जवाब लगभग सेम ही था कि यार इतना स्ट्रेस भरी सुबह होती है, भागम भाग वाली सुबह होती है, इतना बिजी शेड्यूल होता है कि कभी कभार तो उनको अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप करना होता है। बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड का लंच बॉक्स बनाना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, अपने बड़े बुजुर्गों की दवाई, अपने बड़े बुजुर्गों का नाश्ता, तो जाके जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, कहती हैं तब जाके उन्हें कहीं शांति मिलती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि पूरा दिन उनका बिजी चला जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब दिन और कब रात हो गई। तो आज मैं आपके संग इसी विषय पर चर्चा कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक जरूर पसंद आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एन फैमिली गाइड। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सुबह सुबह का टाइम अगर आप कुछ अच्छी आदतों से शुरू करेंगे ना, तो आप एक सफल लेडीज बन पाएंगे। जैसे आपका हर काम टाइम से होना, बच्चों को टिफिन टाइम से देना, हस्बैंड का ऑफिस का लंच बॉक्स टाइम से देना, खुद का नाश्ता टाइम से करना, घर को मेंटेन करना, हर चीज अगर आपकी टाइम से होगी तो आप एक सफल लेडीज बन पाएंगे। देखिए, क्या होता है कि ना, जब हम अपना काम अच्छे से कर लेते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने सफलता पा ली है। अब बहुत सारी लेडीज हैं, ये कहेंगे इसमें कि सफलता के लिए ये कोई एग्जाम थोड़ी ना है। तो देखिए, एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। एक बच्चा है, अगर वो अपना समय से अपना होमवर्क कर रहा है, समय से अपना मतलब लर्निंग का उसका एक टाइम है, होमवर्क का उसका एक टाइम है, स्कूल जाने का टाइम, आने का टाइम, खाने का टाइम, एवरीथिंग इस समय से हो रहा है उसका, तो ये मानिए वो अपने लाइफ में सफल है। हम ये कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत होनहार है और बहुत सफल है। तो उसी तरह से अगर हम अपने जीवन में अपनी सुबह से लेकर अगर शुरुआत करें और हर काम अगर हम टाइम से करें तो हम भी एक सफल वुमेन, सफल लेडीज बन पाएंगे। तो कौन नहीं चाहता अपनी जिंदगी में सफल होना, आप बताइए। हर कोई यही चाहता है कि वो सफल हो। तो सफलता पाने के लिए हमें अपना हर काम समय से करना होगा। तो मैं आपको आज वही 11 आदतें बताऊंगी जो मैं अपने जीवन में अपनाती हूँ। कहने का मतलब है, जो मैं करती हूँ वो मैं आपके संग शेयर करती हूँ कि क्या वो 11 आदतें हैं जिन्हें अगर आपने भी अपने सुबह के, अपने दिन की, अपने शाम तक की लाइफ में पूरा यूज कर लिया ना, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगी। और फिर आप भी ये कहेंगे कि हाँ, इन 11 आदतों को अपनाने के बाद कि आपका ये जो सुबह का टाइम है ना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और आप भी बहुत अच्छी सी सुबह जी पाएंगे, अच्छा सा आपका दिन गुजरेगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस ने, जो ये 11 आदतें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, किस किस ने इन आदतों को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में अपनाया है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसका जीवन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या वो 11 आदतें रहने वाली हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में अपनाना चाहिए। देखिए, पहली आदत की बात करूं तो अगर हमें अपनी सुबह की शुरुआत अच्छी करनी है तो उससे पहले हमें अपनी रात अच्छी करनी होगी। रात अच्छी करने का मतलब है, देखिए, अगर आप हल्का भोजन लेंगी, टाइम से भोजन लेंगी, टाइम से सोना, आपको ये चीजें विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको टाइम से सोना है, तभी आप टाइम से जग पाएंगे सुबह। अगर आप हल्का भोजन खाएंगे तो आपके शरीर में उतनी ज्यादा फुर्ती रहेगी, आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब आप भारी भोजन कर लेती हैं तो आपके मतलब पूरे शरीर में आलस हो जाता है, फिर आप सुबह उठते उठते समय आपको बहुत ज्यादा आलस लगेगा। आप देर से सोएंगी तो सुबह आप देर से उठ पाएंगी। तो पहले आपको अपनी रात से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको ठान लेना है कि आपको हल्का भोजन, देखिए वैसे भी कहा जाता है कि रात्रि का जो भोजन होता है वो हमारा बिल्कुल लाइट होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है, और टाइम से होना चाहिए। देखिए, टाइम से अगर भोजन करेंगे तो टाइम से आप सुबह उठ पाएंगे, तभी आपकी सुबह अच्छी हो पाएगी। तो इस बात को आप अपनी दिनचर्या में डाल लीजिए कि आपको, देखिए, अगर आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे खाएंगे और कम भोजन करेंगी तो आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में है, तो वहां पे कभी कभार तो आप चल सकता है। लेकिन अगर आप रोज ही ये दिनचर्या अपनी कर रही हैं कि देर से सोना,
बहुत हैवी भोजन करना, बहुत हैवी आप खाना डिनर ले रही हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका पूरा सुबह जो है वो आलस वाला होगा, ना आप टाइम पे उठ पाएंगे और ना ही आपका काम पूरा होगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप सुबह की शुरुआत करें तो पहले अपनी रात को सुधार लें। रात को सुधारने से मतलब है आप अपना टाइम से भोजन करें, आप अपना हल्का भोजन लें, जल्दी सोने की आदत डालें, तभी आपकी सुबह अच्छी हो पाएगी। देखिए दूसरी बात, आप एक दृढ़ निश्चय कर लें कि आपको सुबह जल्दी उठना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ कोशिश करते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह उठने का टाइम आता है ना, उनके शरीर में आलस कि नहीं यार आज नहीं, कल से हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो पहले तो आपको अपना एक दृढ़ निश्चय, एक निर्णय ले लेना है कि नहीं, मुझे कल से या आज से मतलब जो शुरुआत हो रही है सुबह की, उसमें जल्दी उठना है। अगर आप एक संकल्प लेके चलेंगी, एक निर्णय बना लेंगे, एक अपना शेड्यूल बना लेंगी, तो आप उसमें अगर जब आप 2-4 दिन उस शेड्यूल पर चलेंगी तो फिर आपको उस शेड्यूल की आदत पड़ जाएगी, फिर आप जल्दी उठना चालू कर देंगे। और फिर अगर आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका ऐसा होता है कि जिस शेड्यूल में हम कुछ दिन तक चलते हैं, उसकी जब हमें आदत हो जाती है तो खुद ब खुद आपकी आंख उसी समय खुलना चालू हो जाएगी। तो ये शेड्यूल, ये दृढ़ निश्चय आपको खुद बनाना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। जब आप कोशिश करेंगे तभी आप कामयाब हो पाएंगे और आप इस आदत को अपनी सुबह में डाल पाएंगे। देखिए तीसरी बात, जब भी आप सुबह जगें तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, भगवान को प्रणाम करें। इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होता है, आपका मन हल्का होता है और आपका दिन बहुत अच्छा जाता है और आप उतने ज़्यादा खुश हो पाते हैं। तो देखिए जब भी आप उठें तो सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करें कि आपने इतनी अच्छी सुबह दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब आप यकीन मानिए, आप इस दिनचर्या को अपना कर देखिए, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी, आपका एक शेड्यूल बनता चला जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ आदतें अपने जीवन में अपनानी है जिससे कि आपकी सुबह अच्छी हो पाएगी। देखिए चौथी बात, जब भी आप उठें उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा पानी पीना है। अब पानी, आप देखिए पानी क्यों पीना है, पानी पीने से हमारा रक्त संचार भी सही होता है और हमें कब्ज की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो कोशिश करें कि आप जब उठें उसके बाद आप पानी जरूर पिए। पानी में आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, सादा पानी भी ले सकते हैं, जो आपको सुटेबल लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग पानी जरूर पिए। देखिए आप अगर इसको अपने लाइफ में, अपनी मॉर्निंग लाइफ में यूज करेंगे तो यकीन मानिए आपकी सुबह की शुरुआत अगर अच्छी होगी तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरी सुबह हो गई, कब शाम हो गई। इतने मतलब स्ट्रेस फ्री आप अपनी मॉर्निंग को करेंगे तो उतना ही स्ट्रेस फ्री आपकी पूरा सुबह से लेकर शाम होगी। देखिए अगली बात, अब आप जल्दी उठ ली, आपने भगवान का भी धन्यवाद कर लिया, आपने पानी भी पी लिया, अब आपको थोड़ा टाइम खुद को भी देना चाहिए। तो जहां कोशिश करें कि जहां आप जल्दी उठ रहे हैं वहां आधा घंटा पहले उठें, जिससे कि आप आधा घंटा खुद को दे सकें। उस आधे घंटे में आप आराम से बैठ के एक्सरसाइज करें, अपनी मॉर्निंग की चाय पिएं। देखिए ऐसा होता है ना, भागम भाग में आप अपना सब शेड्यूल बिगाड़ देती हैं, ना आप चाय ढंग से पी पाती हैं, ना आपकी एक्सरसाइज हो पाती है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, फिर हमारा सारा काम ऐसी अशांति वाला हो जाता है, सुबह से शाम तक काम काम काम। और खुद के लिए अगर हम टाइम नहीं देंगे ना तो हमारे माइंड में भी चिड़चिड़ापन, बहुत स्ट्रेस, और ठीक से हम किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो इसे भी आपने अपनी मॉर्निंग हैबिट में जरूर डालना है कि आधा घंटा खुद के लिए दें, एक्सरसाइज करें, अपनी चाय बिल्कुल रिलैक्स होके पिए, फिर जाके सारा काम स्टार्ट करें। तो देखिए ये आदत भी आप अपने मॉर्निंग हैबिट्स में जरूर डालें। देखिए अब आपने भगवान का धन्यवाद कर लिया, पानी भी पी लिया, आधा घंटा खुद के लिए भी दे दिया। अब आता है ये पॉइंट कि आपको अपने चेहरे पे स्माइल लेके रखना है, स्माइल लेके उठना है। देखिए अगर आप हंसते हुए चेहरे से उठेंगे, एक स्माइलिंग होगी ना फेस पे, तो आपको खुद से अंदर से अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद देखिए हंसता हुआ चेहरा आप अगर दूसरों के सामने लेके जाएंगे, सपोज फिर आप अपने बच्चों को उठा रही हैं, आप हंसते हुए चेहरे से स्माइलिंग फेस से उनको जगा रही तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, आप अपने हस्बैंड को भी जगा रही तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब उठें सारा अपना काम करने, आपको एक अपने फेस पे स्माइलिंग जरूर रखनी है। स्माइलिंग रखते हुए, हंसते हुए चेहरे पे देखिए बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा ताजगी लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखें।
देखिए, अब इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि मोबाइल से जितनी दूरी हो उतना बना लें आप सुबह के टाइम पे। अगर ना छुएं आप तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर सुबह सुबह उठते ही आपने मोबाइल ले लिया, उसमें कुछ आपके लिए कमेंट्स आए हैं या कोई ऐसी टिप्पणी आई है या कुछ ऐसे गुड मॉर्निंग के मैसेज आए हैं। देखिए, कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो हमें बुरे लगते हैं, तो फिर हम उनका जवाब देते हैं, हमारा दिन खराब हो जाता है, हमारी सुबह खराब होगी तो दिन भी खराब हो जाएगा। और अगर हमने एक बार मोबाइल उठा लिया तो आपको तो पता है, जब मोबाइल हमारे हाथ पे आ जाता है उसके बाद मोबाइल को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो कोशिश ये करें कि जब तक आपका सुबह का पूरा टाइम गुजर ना जाए, सुबह का पूरा काम ना कर लें, तब तक आप मोबाइल से दूरी बना कर रखें। जितनी आप मोबाइल से दूरी बना लेंगे, आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपका सुबह बहुत अच्छा होगा, कोई भागम भाग नहीं होगी, कोई मतलब स्ट्रेस वाली नहीं होगी। जितनी आप मोबाइल को अपने सुबह ही उठ के देख लिया तो आपका काम बिल्कुल, ये समझ ली, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर समय मोबाइल पे गुजारते हैं। ज़्यादातर सुबह जो होती है, सुबह उठते ही हमें मोबाइल चाहिए होता है। तो इस आदत को आप अपनी बदल लें, दूर रखें अपने मोबाइल को। आपको सुबह, जब आप सुबह की शुरुआत करें तो कुछ टाइम के लिए मोबाइल को बिल्कुल ना छुएं। देखिए, अगला पॉइंट ये रहने वाला हमारा, देखिए सुबह सुबह का टाइम है, उस समय कोई शोर नहीं होता, बिल्कुल शांत वातावरण होता है। इस टाइम में आप कोई भी ध्यान लगाने वाला काम कर सकते हैं। कुछ भी, जैसे आपको कोई ऑफिस का वर्क करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, अधूरा रह गया, आप नहीं कर पाए ऑफिस में, तो इस समय आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरह से अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट को निपटाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस समय अपना लर्न कर सकते हैं कि कितने अच्छे से, देखिए सुबह के वातावरण में कोई मतलब मन भी शांत होता है, दिमाग में भी बहुत अच्छा शांति होती है, तो आपको याद भी जल्दी से हो जाएगा। आपका कोई भी ऑफिस का वर्क है, कोई प्रेजेंटेशन है, उसको आप करना चाहती हैं तो वो भी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस समय जो ये वाला टाइम होता है ना, ये बहुत शांति वाला होता है। तो जितना भी ध्यान केंद्रित वाले आपके जो भी टॉपिक हैं, जो भी आपका करना है, इस समय आप कर सकते हैं। बिल्कुल शांत वाला वातावरण होता है। इस समय अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, जल्दी दिमाग में रहेगा आपके, और आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें कि सुबह वाले टाइम में जो भी आपको ध्यान लगाने वाला काम करना है वो इस समय आप कर लें। देखिए, एक पॉइंट ये भी है इसमें, जो आपने सोचा वो होता है। जैसे कहते हैं टू डू लिस्ट, मतलब जो आपने सुबह से शाम तक करना है उसका एक लिस्ट बना लें आप। उस लिस्ट में लिखते हैं, मुझे आज मार्केट जाना है, मुझे आज बिजली का बिल पे करना है, मुझे बैंक जाना है, बच्चों की फीस जमा करनी है, या मुझे ये काम करना है, मुझे राशन लेके आना है, मुझे, मतलब जो भी आप काम करना चाहती हैं सुबह से शाम तक, इस समय शांति से करके आप उसे नोट कर लें। उसके बाद उस काम को करिए। अच्छा, जो काम आपका रह जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि पूरे दिन भर हम उस काम को, कोई एक काम छूट गया, नहीं कर पाए, तो उसे अगले दिन फिर सुबह उठ के आप उसे नोट करिए, चेक करिए कि मैंने कल कौन से काम खत्म कर लिए हैं और क्या काम मेरे लिए आज के लिए बचे हैं। तो उसे आप चेक कर सकते हैं, फिर उसको उस दिन करने की कोशिश करिए। तो इस तरह से अपनी एक लिस्ट तैयार कर लें कि आपको अपना सुबह का काम खत्म करने के बाद क्या काम करना है, कैसे आपको अपना शेड्यूल बनाना है। तो इस तरह से एक अपना टू डू लिस्ट तैयार कर लें, जिससे कि आप जो भी काम करें आपको लिखा हुआ रहेगा। अगर आप भूल गए तो उसे अगले दिन में नोट कर लें, फिर अगले दिन करने की कोशिश करें। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे एक शेड्यूल बनाकर, आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी सी हो जाएगी। देखिए, अगला पॉइंट है, आपने अच्छे से सारा काम कर लिया, आप उठ लिए, एक्सरसाइज कर ली, पानी पी लिया, अपनी जो भी आपको सुबह से शाम तक करना है वो एक लिस्ट बना ली, सारा काम आपने कर लिया। इसके बाद अपने घर के मेंबरों को उठाइए, उन्हें जगाइए। देखिए, उन्हें जगाइए, उनका भी, जैसे आपका हमारा मॉर्निंग होता है अच्छे से बीते, ऐसी उनकी मॉर्निंग भी अच्छे से बीतनी चाहिए। कहते हैं ना, मॉर्निंग हमारी जीवन की एक नींव होती है, और नींव अगर हमारी अच्छी हुई, शुरुआत अगर हमारी अच्छी हुई तो हमारा दिन भी अच्छा होगा। और अगर हमारी शुरुआत ही खराब हो गई, कहने का मतलब है नींव हमारी कच्ची रही तो हमारी बिल्डिंग जल्दी ढल जाती है। तो कहने का मतलब है, जो हमारी नींव है, शुरुआत है हमारी, वो अच्छे से नहीं होगी तो हमारा जो शरीर है वो पूरे दिन कैसे चलेगा। ऐसे ही जब आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए तो आपकी फैमिली मेंबर की भी शुरुआत आप अच्छे से करें। उन्हें खुश होकर जगाएं, हंसते हुए जगाएं और बहुत प्यार से जगाएं। देखिए, अगर इस मॉर्निंग हैबिट को आप अपने अंदर डाल देंगे, अपने जीवन में डाल लेंगे, तो यकीन मानिए आपका जीवन, आपकी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से होने वाली है, बहुत अच्छे से गुजरेगा आपका दिन।
देखिए, अगला पॉइंट है जो 11वां पॉइंट, वो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। इसे आप अच्छे से अपनी मॉर्निंग हैबिट में डाल लेंगे तो यकीन मानिए आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, अब आता है हमारा ब्रेकफास्ट। अगर हम अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेंगे ना, तो हमारा जीवन, हमारी जो मॉर्निंग सुबह है वो बहुत अच्छी होगी और हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होगी। कहते हैं ना, जब आप एक हेल्दी और अच्छा ब्रेकफास्ट ले लेते हैं तो उस समय कभी कभार ऐसा टाइम भी आ जाता है कि हमें अपना दिन का लंच स्किप करना होता है, या नहीं किसी कारण कर पाए, कोई ऐसा काम हो गया जिसमें हम अपना लंच नहीं कर पाए। तो उस समय अगर हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट करा हुआ होगा ना, तो हमें काफ़ी एनर्जी देता है अंदर से, हमें काफ़ी मजबूती महसूस होगी और आप इसमें देखिए अपना बहुत अच्छा जीवन गुजार पाएंगे। मतलब आपकी सुबह जो होती है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि हेल्दी ब्रेकफास्ट लें और अच्छा ब्रेकफास्ट लें, इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। तो इन 11 आदतों को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया, अपनी मॉर्निंग हैबिट में अपना लिया, तो यकीन मानिए आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और ये 11 आदतें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये टॉपिक, आज का ये विषय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो में एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि किस किस ने इन 11 आदतों को अपनी लाइफ में अपनाया है। तो मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक के संग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।